हेलो क्लास 5। आज हम करेंगे पाठ 9 तितली रानी। तितली रानी अपने घर को बड़ी सयानी, रंग बिरंगी जिसकी चोली, पंखों पर जिसके रंगोली, फूलों पर उड़ती इठलाती, बच्चों को यह बहुत लुभाती, आंखों में यह स्वप्न सजाती, हाथ लगाने से शर्माती, रुत बसंत में आती तितली, गीत खुशी के गाती तितली। कभी कहा करती थी नानी स्वर्ण परी की एक कहानी, तितली रानी अपने घर को बड़ी सयानी। तो बच्चों, इस कविता में तितली यानी कि बटरफ्लाई का वर्णन किया गया है। उसे बहुत सियानी यानी कि समझदार बुलाया गया है और उसके जो पंख है वो बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे हैं। ऐसे लगता है जैसे उसने बहुत ही रंग बिरंगी चोली यानी कि कपड़ा पहना हुआ है। और वह फूलों पर उड़ती रहती है, इठलाती रहती है और वो बच्चों के मन को बहुत लुभाती है, उनके मन को बहुत ज़्यादा भाती है। तितली के भी आंखों में बहुत सारे सपने हैं और ऊपर से वह हाथ लगाने से शर्मा जाती है, क्योंकि वह उड़ जाती तो ऐसे लगता है जैसे कि वह शर्मा जाती है। और जब बसंत ऋतु आता है तब भी तितली रानी आती है। और बसंत ऋतु में जैसे कि चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है, लगता है जैसे कि तितली रानी अपने संग बहुत सारी खुशियाँ लेकर आई है। और कभी हमें नानी स्वर्ण परी यानी कि सोने की बनी हुई परी की कहानी सुनाया करती थी। और तितली रानी बहुत ही ज़्यादा सियानी है। तो अब हम करेंगे पाठ अभ्यास। सबसे पहले नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। तितली तितली, रंगोली रंगोली, नानी नानी, बसंत बसंत, सियानी सियानी, परी परी। अब नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। तो चलिए हम पढ़ते हैं। खम्भ पंख, रुत ऋतु, सपना स्वप्न, वन स्वप्नी रंग बिरंगी, हथ हार, सुनहरा सोना या स्वर्ण। पढ़ो समझो और लिखो। आधा स और व स्व स्वप्न, आधा स और आधा र और न मिला के हुआ स्वर्ण। शब्दार्थ: रंगोली, अलग अलग रंगों का मेल, त्योहार आदि पर रंगीन बुरादों से फर्श पर की जाने वाली चित्रकारी, चित्रकारी यानी कि ड्राइंग। स्वप्न सपना, लुभाना मोहित करना। रुत ऋतु यानी कि सीजन, स्वर्ण सोना या गोल्डन। कविता की पंक्तियों को पूरा करो। रंग बिरंगी जिसकी चोली, पंखों पर जिसके रंगोली, रुत बसंत में आती तितली, गीत खुशी के गाती तितली। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, तितली के पंख कैसे होते हैं? उत्तर: तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तितली किस ऋतु में दिखाई देती है? उत्तर: तितली बसंत ऋतु में दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 3, नानी किसकी कहानी सुनाया करती थी? आंसर: नानी स्वर्ण परी की कहानी सुनाया करती थी। अब हम करेंगे तुक मिलाओ। तुक मिलाओ यानी कि राइमिंग वर्ड्स। चोली रंगोली, इठलाती लुभाती, सजाती शर्माती, आती गाती। अब बारी आई वाक्य बनाओ, मेक सेंटेंसेस। सबसे पहला, रंग बिरंगी, तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। बसंत, बसंत ऋतु में चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। तीसरा, कहानी, मेरी माँ मुझे रोज रात को कहानी सुनाती हैं। चौथा, स्यानी,
मेरी छोटी बहन बहुत सियानी है। रचनात्मक कौशल, तितली को उड़ते हुए देखो, तितली का चित्र बनाओ, उसमें रंग भरो। तो बच्चों, आप इस तरह से एक तितली बना सकते हैं और उसमें अपना मनपसंद कितने भी रंग आप भर सकते हैं। अब अध्यापक बच्चों को सभी ऋतुओं का ज्ञान देते हुए विशेष रूप से ऋतुराज यानी कि ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु के बारे में बताएं। तो आप कुछ वाक्य सोचिए। बसंत ऋतु में क्या होता है? बसंत ऋतु में मौसम बहुत सुहावना होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। चारों तरफ बहुत ज़्यादा खुशहाली होती है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और हरियाली होती है। फूलों पर तितली मंडराती रहती है और चिड़ियाँ चारों तरफ चहचहाते रहते हैं। तो इसीलिए इतने अच्छे मौसम होने के चलते बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। तो ये था हमारा पाठ। मिलते हैं आपसे फिर दूसरे पाठ में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।